तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एसएससी जीडी 2024 का रिजल्ट आउट हो चुका है। अगर आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा तो जाकर अपना रिजल्ट देखिए और पता करिए कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, ठीक है। और ये भी देखते रहिए कि कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं अपने इस क्लास की, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। तो कल की क्लास में हमने आपको बताया था प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर आधारित प्रश्न, जिसमें हम 2 फार्मूले आपके कवर किए थे। आज हम लोग जो बचा हुआ फार्मूला है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग उन्हीं फार्मूलों को देखते हैं और उन पर सवाल कैसे बनता है उसको भी समझते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग शुरू से लेकर अंतिम तक मैथ पढ़ाने के लिए डेडिकेटेड हैं। तो चलिए हम लोग अपना पहला जो फार्मूला था, 2 फार्मूले हमने पढ़ चुका था, अब जो तीसरा वाला फार्मूला है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आज हम लोग तीसरा फार्मूला डिस्कस करेंगे। कुल 5 फार्मूले इसमें डिस्कस करने हैं। 2 फार्मूला अगले वीडियो में हो चुका था, ये वाला फार्मूला 3, 4 और 5 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला फार्मूला है वो है किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य से रिलेटेड। यानी मान लेते हैं इसमें कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि अथवा कमी होती है, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि अथवा कमी होती है तो कोई व्यक्ति X रुपया में 1 किग्रा वस्तु ज़्यादा अथवा कम खरीद पाता है। तो बताना है कि उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। ध्यान समझिए क्वेश्चन, मतलब कि आपका जो फार्मूला है कैसे पूछेगा। यदि कोई व्यक्ति जो किसी वस्तु को खरीदता है उसके मूल्य में, मतलब वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि अथवा गिरावट देखी जाती है, तो वो करता क्या है कि X रुपया में 1 किग्रा वस्तु ज़्यादा अथवा कम खरीदता है। तो आपको बताना है कि वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो इस स्थिति में यहाँ पे हम लिख देते हैं वस्तु का वास्तविक मूल्य। अब ये कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग सवाल इस पर डिस्कस करेंगे। वस्तु का वास्तविक मूल्य बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला हो जाता है आपका RX/100 प्लस माइनस R, यहाँ पर कोष्टक लगा देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे इनटू यहाँ पर A, ठीक है। और ये हो जाएगा रुपया में। यानी जो वस्तु का वास्तविक मूल्य होगा वो कितना होगा, RX/100 प्लस माइनस R इंटू A। इसी फार्मूले पर आप लगाओगे तो आपका सवाल एकदम आसानी तरीके से लग जाएगा। ये जब वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो प्लस लगाएंगे और यदि घटेगा तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। यानी अगर वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो क्या यूज करेंगे, प्लस, और वस्तु का मूल्य घट रहा है तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, माइनस। इसीलिए दोनों चिन्ह साथ में लगे हैं, प्लस माइनस दोनों आप अपने हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो फार्मूला हम समझाए हैं आप समझे होंगे। इस पर सवाल कैसे बनते हैं, आप सवाल को सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग सवालों को देख लेते हैं। वो कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपया में 5 किग्रा चीनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है। तदनुसार कीमत में कमी से पहले चीनी की कीमत कितना रुपया प्रति किग्रा थी। आपको इधर प्रश्न दिख रहा होगा कि चीनी की कीमत में पहले कितने की कमी देखी गई, तो 20% की कमी देखी गई। तो जो R है हमारा, R% जो कि वृद्धि अथवा कमी को दिखाता है, वो कितना हो गया आपका, 20% कमी हो रही तो हम लोग डिक्रीज कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि 600 रुपया में, यानी X रुपया हमने पढ़ा था तो X की जगह कितना दे दिया, वो 600 रुपया दे दिया। 600 रुपया में वो कितना किग्रा चीनी अतिरिक्त खरीदता है, तो आप कहोगे 5 किग्रा, यानी A की वैल्यू दे दिया आपका 5 किग्रा। तो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में कमी से पहले, मतलब जब चीनी के मूल्य में कमी नहीं हुआ था तो उसके पहले बताइए कि चीनी का मूल्य कितना था। तो हमसे क्या पूछ रहा है, चीनी का खपत से पहले, मतलब कि मूल्य वृद्धि से पहले या मूल्य की कमी से पहले बताइए कि चीनी का मूल्य कितना होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ये प्रति किग्रा पूछा है, ध्यान रखिएगा।
₹24, ₹32, ₹36 और ₹28, और जो आपका पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि चीनी का वास्तविक मूल्य, अब तो ये मूल्य बढ़ गया ना, यानी 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है मूल्य क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, यानी वास्तविक मूल्य बराबर चीनी का वास्तविक मूल्य। ठीक है, क्या फार्मूला होता है आपका, RX/100। चूंकि यहाँ पे देखिए कमी हो रही तो माइनस क्या कर देंगे, R कर देंगे और इंटू A कर देंगे। इसी वाले फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए R की जगह कितना हो जाएगा, 20 गुणे x की जगह पर 600, और यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 20 और इंटू A की जगह पर कितना हो जाएगा 5। तो आप देखिए कि इधर हो जाएगा आपका 6 दूना 12,000 बटे, अब यहाँ पर देखिए 100 में से 20 घटाएंगे कितना मिलेगा 80, और यहाँ गुणे 5, तो 8 5 कितना हो जाएगा 40, मतलब 400। ठीक है, और 400 से अगर हम 12,000 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। कितना आ गया, 30 आ गया। तो आप अपने ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन 24 दिया है, 32 दिया है, 36 दिया है, 28 दिया है, और पांचवा जो ऑप्शन है उसमें कहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कितना आया है मतलब आंसर ₹30 आया है। तो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, जो ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और यदि ऑप्शन में दिया होता तो ये क्या आया है, चीनी का वास्तविक मूल्य, मतलब दाम में कमी होने से पहले चीनी जो थी वो ₹30 प्रति किग्रा थी। लेकिन क्या हो गया कि अगर 20% की कमी देखी गई तो ये जो चीनी की मूल्य है घट गया, जिसकी वजह से वो 5 किग्रा चीनी अतिरिक्त खरीद पाया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर 400 रुपये में 10 किग्रा कम चावल मिलता है। तो जब आप बताइए कि चावल का मूल्य बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है आदमी कम खरीदेगा। तो वही कह रहा है कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर 400 रुपये में 10 किग्रा चावल कम मिलता है। चावल का नया मूल्य बताइए। तो आपको क्या बताना है, चावल का नया मूल्य। लेकिन आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, आपने फार्मूला पढ़ा है कि वास्तविक मूल्य या शुरुआती मूल्य। उसमें आपने पढ़ा है कि RX/100 प्लस माइनस R इंटू A प्रति किग्रा, यही आपने पढ़ा है। ये प्रति का चिन्ह है, ऐसे प्रति किग्रा आपने ये फार्मूला पढ़ा है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है नया आपका मूल्य बताइए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि हमारा वास्तविक मूल्य कितना है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि हमारा नया मूल्य कितना है। तो चलिए हम लोग इसका पहले वास्तविक मूल्य निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो जो R का मान दिया है, R का मान वो कितना दिया है आपका 25%। उसके बाद कह रहा है कि 400 रुपया में, यानी यक्स की वैल्यू कितना दिया है 400 रुपया। उसके बाद कह रहा है कि 10 किग्रा कम चावल खरीदता है। तो A का मान कितना दिया है 10 kg। अब इसी फार्मूले बैठाइए और बताइए कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो चलिए हम लोग इस फार्मूले बैठाते हैं। तो R का मतलब हो जाएगा 25 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 400/100 प्लस 25, प्लस क्यों लगाएंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है, इंटू हो जाएगा आपका 10। तो आप देखो कि 1 0 से 1 0 आप काट दोगे तो क्या बचेगा आपका 25 गुणे 40/100 और प्लस 25 कितना हो जाएगा 125। तो 25 पंचे 125 और 5 8 40। तो कुल मिला जुलाकर आप देख पा रहे हो कि कट पीट कर कुल कितना आ रहा है 8 रुपया प्रति किग्रा। इसका मतलब ये है कि जो शुरुआती कीमत थी आपके चावल की वो 8 रुपया प्रति किग्रा था। लेकिन अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जो चावल की कीमत है वो 25% तक बढ़ चुका है। तो बताइए इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, नया मूल्य पूछ रहा है। तो आप जानो कि नया मूल्य बराबर क्या होगा, नया मूल्य बराबर होगा आपका पुराना मूल्य जो कि 8 रुपया है गुणित 100 प्लस कितना बढ़ा है, तो 25 बढ़ा है। तो इसका फार्मूला भी हम आपको पढ़ाए थे, कुल वृद्धि यानी 100 प्लस कुल वृद्धि बटे 100 गुणित प्रारंभिक मूल्य। ये फार्मूला हमने आपको बताया है पहली वीडियो में। तो बटा क्या कर देंगे हम लोग 100।
तो कुल मिला जुला कर कितना हो गया, तो आप देखो कि 100 और 25 कितना हो गया 125। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणे 125 बटा 100। आप जानते हो 25 पंचे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है, और 4 दूना 8 हो गया, और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। तो कुल मिला जुलाकर 10 रुपया प्रति किग्रा हमारा जो चावल का नया मूल्य है वो कितना आया आपका 10 रुपया प्रति किग्रा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देखिए कि पहला जो ऑप्शन दिया है 8 रुपया प्रति किग्रा, तो आप लगाओगे तो यहीं तक 8 रुपया आपको मिल जाएगा। तो आप सोचोगे कि यही हमारा क्या है, सही उत्तर है, लेकिन नहीं, ये हमारा पुराना मूल्य था और ये हमारा क्या है, नया मूल्य। और हमसे पूछ भी रहा था नया मूल्य बताइए, तो हमने नया मूल्य बताया 10 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखो 10 रुपया प्रति किग्रा दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 6, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2, जो कि होगा नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूले पर। जो अगला फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, यानी जो हम लोग फार्मूला पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपका चूँकि अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है, तो आप जब एसएससी जीडी का जो लोग अभी फॉर्म नहीं भरे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं एकदम शुरुआती दौर में हैं, ये वाला फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर साल इस फार्मूले से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। 100% श्योर हैं कि जो फार्मूला अभी बताने वाले हैं इससे आपको एसएससी जीडी में क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो आपको ये फार्मूला बहुत ही ध्यान से देखना और समझना होगा। समझिए पहले कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई राशि है जो कि x रुपया है या x है, ऐसे समझ लीजिए। उसमें क्या हो रहा है कि एक बेरियाँ x% की वृद्धि हो रही है, फिर उसमें एक बार क्या हो रही है, b% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि को अगर हम ऐसे ऊपर इंक्रीज करके दिखाएं तो आप ऐसे समझ सकते हो, या ये तो वृद्धि हो गई, या एक बार कमी हो रही है, या दूसरे बार भी क्या हो रही है, कमी हो रही है, या अब देखते जाइए पूरा, या एक बार ये बढ़ रहा है, एक बार ये घट रहा है। ठीक है, तो आप देखो, या एक बार इसको भी कर देते हैं कि एक बार ये पहला वाला घट रहा है और ये दूसरा वाला घट रहा है। ये प्रायिकता जैसा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसका केवल सिंगल फार्मूला है, उसको आप देख लोगे समझ जाओगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहेगा कि एक राशि है जिसमें पहली बार a% की वृद्धि हुई है, फिर उसमें b% की वृद्धि हो रही है, तो बताइए कुल वृद्धि कितना हुआ। तो ऐसे अगर प्रश्न पूछे तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पर a + b + ab बटा 100%, यानी जो नेट वृद्धि है, अगर हम लिखें यहाँ पे नेट वृद्धि, तो क्या फार्मूला उसके लिए निकल कर आएगा, a + b + ab बटा 100। ये किसके लिए है, ये पहले के लिए है, यानी जब दोनों बार बढ़ेगा तब। लेकिन अगर कहे कि एक बार आपका पहला वाला जो आपका ये है राशि वो घट रहा है और दूसरा वाला भी राशि क्या हो रही है, घट रहा है, तो नेट कमी बताइए। तो कमी के लिए फार्मूला यही रहेगा, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बटा क्या कर देंगे 100 और परसेंटेज। आप देखोगे किताबों में क्या लिखा होता है, इसी को मिलाकर ऐसे लिखा होता है, प्लस माइनस यहाँ a, फिर यहाँ प्लस माइनस b, फिर यहाँ प्लस माइनस ab बटा 100, और यहाँ पर लिखा होता है परसेंटेज। लेकिन हकीकत में क्या होता है हम आपको एकदम सेपरेटली बता रहे हैं। तो पहला तो हमने देखा कि जब दोनों में वृद्धि होती है तो नेट वृद्धि कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से। अगर दोनों में कमी हो रही है तो नेट कमी इस फार्मूले से निकालते हैं। अब देखते हैं कि एक में वृद्धि हो रही है और एक में कमी हो रही है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा। जैसे एक में यहाँ पर देख रहे हो वृद्धि, दूसरे में गिरावट देखने को मिल रही, जो वृद्धि वाला होगा वो प्लस में होगा, और जो आपका यहाँ पर ये प्लस में रहेगा, और जो कमी वाला होगा वो माइनस में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर लगा देंगे माइनस ab बटा के 100। देखिए प्लस में था तो प्लस में लिख दिए, ये माइनस में था तो अगर हम यहाँ b की जगह माइनस भी लिखें तो प्लस माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस हो जाएगा। ऐसे यहाँ a तो प्लस था तो प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस ही रहेगा, लेकिन b वाला माइनस है तो b वाला भी आपका प्लस से गुणा करेगा, तो प्लस माइनस का गुणा चिन्ह माइनस होता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाए हैं। आप कहोगे आप यहाँ प्लस क्यों लगाए हो, तो ध्यान देखिए, a भी माइनस था, b भी माइनस था, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर कहे कि एक वाले में गिरावट हो रही है और बी वाले में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिरावट हो रही है तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस b, और यहाँ माइनस ab बटा के
100 और ये हो जाएगा आपका परसेंटेज। ठीक है, तो ये जो 4 फार्मूला हम सेपरेट करके बताए हैं, ये इसी का क्या है, एक्चुअल में ये इसी का रूप है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला जो फार्मूला है वो समझ में आया होगा। अब इस पर संबंधित हम लोग सवाल देखने वाले हैं। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी आपको बताए हैं, अभी भी कह रहे हैं कि ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर आधारित सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने सवालों को। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो इस फार्मूले पर आधारित रहने वाला है, जो कि आपका बताएं हम, वो कह रहा है किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है। आपको सवाल इधर दिख रहा होगा, कह रहा है किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है तथा बाद में बिक्री में गिरावट के कारण इसकी कीमत 25% घटा दी जाती है। फिर बताइए कि वस्तु के अंतिम मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, 20%, 18%, 38%, 10%, 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान से अगर क्वेश्चन को समझे होंगे तो आप कह रहा है कि पहले जो इसकी कीमत है 20% बढ़ाई गई, यानी जो A% जिसे आप पढ़ते हो यहाँ पर A%, वो क्या किया गया है, 20% इंक्रीज किया गया है। फिर उसके बाद बिक्री नहीं हुई तो क्या हुआ, उसकी कीमत को 25% घटा दिया गया, यानी जो B% आपने पढ़ा था फार्मूले में वो 25% है और वो गिरा दिया गया, मतलब डिक्रीज कर दिया गया। तो बताना है कि कुल परिवर्तन कितना हुआ। तो आप जानती हो कि ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ये प्लस में लिखा जाएगा, और ये घट रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये माइनस में लिखा जाएगा। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, जो प्लस बढ़ रहा है और माइनस घट रहा है, तो देखो प्लस वाले को प्लस में लिखेंगे, माइनस वाले को माइनस में। फिर यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन ए जो है वो प्लस में है और बी क्या है, माइनस में है, बटा 100 कर देंगे, और यहाँ पर नेट क्या लगा देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो आप देखो कि ये जो माइनस है इस प्लस से गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा बना a माइनस बी माइनस AB बटा 100, और यहाँ पर प्रतिशत। देखिए जब आप एकदम बेसिक से जानते रहोगे कि कैसे फार्मूला बनता है, कैसे फार्मूले का निर्माण होता है, तो पेपर में आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसके खुद निर्माता हो, आप खुद बना के सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और ये प्रक्रिया आप इतनी तेज़ी से करोगे कि कम समय में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी फार्मूले बैठाते हैं। फार्मूला हमारा यही है, a माइनस बी माइनस AB बटा 100। a की जगह पर है 20 लिख दिए, b की जगह पर 25 माइनस यहाँ पर 20 गुणे 25 बटा 100, और यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, प्रतिशत का चिन्ह। आप जानते हो 25 चौका 100 होता है और 4 पंचे 20 होता है। तो ये देखिए -25 और -5 जुड़कर कितने हो जाएंगे, -30। -30 में से +20 को आप घटाओगे तो कितना मिलेगा, -10%। क्या मिल गया आपका आंसर, -10%। लेकिन आप देखोगे कि जो ऑप्शन है उसमें किसी में भी माइनस नहीं लगाया है। वो माइनस क्या दर्शाता है, माइनस दर्शाता है कमी को। इसका मतलब ये है कि उसको कुल फ़ायदा नहीं हुआ है, उसको घाटा हुआ है। कितने का, 10% का घाटा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो डी में दिया है आपका 10%, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, जो कि आपका प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर आधारित प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूला में। हमारा जो अगला फार्मूला रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति x रुपया कमाता है, या किसी वस्तु का जो मूल्य है वो x रुपया है। अब उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए A% का। मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य कितना है, x रुपया है, और उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए कितने का, A% का वृद्धि हो जाए। तो आप बताइए इसमें कि उसके खपत में कितना वृद्धि अथवा कितना कमी होगा। मतलब ये जब बढ़ रहा है, वस्तु की कीमत जब बढ़ रही है, तो उसकी खपत में, मतलब जब वो कितना माल खप गया उसमें कितना वृद्धि अथवा कमी देखी जाएगी। उसके लिए क्या फार्मूला होगा, जबकि शर्त ये है कि उसके व्यय में कोई बदलाव नहीं है, मतलब जो उसका खर्चा है उसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसके मतलब जो इस तरीके से फार्मूला होता है उसको कैसे हम लोग लगाते हैं इसी को देखने वाले हैं। तो हमने आपको क्या बताया, मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य x रुपया था, उसमें A% की वृद्धि अथवा कमी देखी गई। ठीक है, अगर हम देखें कि उसकी खपत में कितना वृद्धि अथवा कमी हुआ, तो उसको जानने के लिए फार्मूला क्या होता है, जबकि उसके व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च में कोई भी बदलाव
नहीं किया गया है। तो जो फार्मूला होता है आपका खपत में वृद्धि अथवा कमी, हम लोग क्या निकालेंगे, खपत में वृद्धि अथवा कमी। अगर वृद्धि होगी तो प्लस में और अगर कमी होगी तो माइनस में। फार्मूला निकल कर आता है A/100 प्लस माइनस A। उसके बाद क्या कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे 100, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये परसेंटेज। ठीक है, या हम इसको बाहर भी 100 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं रहने वाला है। तो इसी फार्मूले को हम लोग समझेंगे, मतलब समझ तो चुके हैं, और इस पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। तो ये किसी वस्तु का मूल्य ₹X था, इससे कोई मतलब नहीं है। जो वृद्धि अथवा कमी हो रही है उससे मतलब है। वृद्धि अथवा कमी A% का हो रहा था, तो अगर वृद्धि होगी तो प्लस और अगर कमी होगी तो माइनस लगाएंगे, हमारा उत्तर क्या होगा, आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सवाल से सॉल्व करते हैं, तब समझते हैं कि सवाल कैसे पूछता है इस फार्मूले पर आधारित। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। हमारा सवाल कुछ इस तरीके से है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो ज्ञात कीजिए कि उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करने पर उस पर होने वाले व्यय में वृद्धि नहीं होगी। तो आप ध्यान दीजिए, किसी वस्तु की कीमत में कितना वृद्धि हो जा रही है, 20% की वृद्धि हो जा रही है। तो आप बताइए, कोई चीज़ महंगा होगा तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि इसका कम से कम हम लोग क्या करें, उपयोग करें, ताकि हमारा पैसा ऐसी चीज़ों में न जाए जो कि महंगे सामान हैं। तो अगर आप किसी वस्तु की कीमत देखते हो मार्केट में बढ़ता है तो उसका उपयोग भी लोग कम करते हैं, क्योंकि वो महंगा होता है, जिसके पास पैसा रहता है वही उपयोग कर पाता है। तो वही कह रहा है, किसी वस्तु का जो आपका मूल्य वृद्धि है वो 20% है, तो ज्ञात कीजिए कि उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करने पर उस पर होने वाले व्यय में वृद्धि नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि कितना परसेंट, मतलब कितना से कितना हम लोग कम यूज करें कि उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा न कर पाएँ। तो आप जानते हो चूँकि इसमें वृद्धि हो रही है तो कुल आपका खपत में कमी कितने का होगा, तो कमी होगा A/100 प्लस A गुणे 100 और यहाँ पर प्रतिशत लगा देंगे। इसी फार्मूले से हम लोग लगाएंगे, जहाँ A का मान कितना है 20%, तो ये हो जाएगा 20/100 प्लस 20 गुणे 100 और यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। तो आप जानते हो कि 20 और 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120 गुणे 100 और यहाँ पर लगा दोगे आप प्रतिशत। तो आप जानते हो कि 2 × 12 मतलब कि 20 छक्का 120 होता है, और अगर हम इसको 2 से काटें तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3। कुल मिला जुला कर कितना आया, 50/3%। इसका मतलब ये है कि उस वस्तु की खपत में हम लोग 50/3% का कमी कर देते हैं तो हमारा जो व्यय है उसमें कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं देखी जाएगी। अब देखिए, ऑप्शन पढ़िए। पहला है 50/3%, दूसरा है 50/6%, तीसरा है 51/3%, चौथा 51/4%। तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है 50/3% लिखा है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए देख लेते हैं इस पर एक और प्रश्न। ये जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब ये है कि 40% का इसमें कमी कर दिया जाएगा तो कितने प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चूंकि कमी हो रही है 40% का, यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, आप जानते हो, A100 माइनस A गुणे 100 और यहाँ पर परसेंटेज। अब आप देखो सरकारी मूल्य पर कितने की छूट हुई है, 40% की। तो जब सरकारी मूल्य पर छूट हुई है तो लोग सोचेंगे कि सस्ता सामान मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने पास स्टोर कर लें, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी खपत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन लोग ये भी दिमाग में रखेंगे कि हम उसके पीछे ज़्यादा पैसा तो नहीं खर्च कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा सामान लाओगे तो ज़्यादा पैसा दोगे। तो इस बात को ध्यान में रखने पर उसके व्यय में कोई भी परिवर्तन
न देखने को मिले। मतलब जैसे पहले हम लोग पैसे खर्च करते थे वैसे ही खर्च करें, लेकिन अब सामान हमको क्या करें, ज़्यादा मिले। आप ऐसे समझिए कि पहले जो सामान 100 रुपया का मिलता था, ठीक है, पहले जो सामान 100 रुपया का मिलता था, मान लेते हैं कि 100 रुपया आपने निकाल के रखा था कि इसको हम सब्जी खरीदने में लाएंगे, यानी 100 रुपया का रोज का सब्जी हम खरीदेंगे। अब इसमें 100 रुपया हमारा बचे या ना बचे, बच गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बचा तो अधिकतम हम सब्जी पर 100 रुपया खर्च करेंगे। लेकिन हुआ क्या, सब्जी के दाम में कमी देखी गई। अब ये सब्जी 60 रुपये की मिलने लगी। ये जो सब्जी थी 60 रुपये की क्या करने लगी, जो आप पहले 100 रुपये के लाते थे वो 60 रुपये का लाओगे। तो आप सोचोगे कि यार 60 रुपये का मिल रहा है, क्यों ना थोड़ा ज़्यादा ले लिया जाए, क्योंकि सस्ता मिल रहा है और हमारा अंतरिम जो बजट है वो तो 100 रुपया का है, हमारे पास 40 रुपया अतिरिक्त पड़ा है, उससे कुछ और ले लिया जाए। तो आप देखो कि आपकी जो 100 रुपये में है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब आप तो अधिकतम खर्च कर सकते थे 100 रुपये, लेकिन अब उसमें बेनिफिट क्या हुआ कि पहले आपको एक ही सामान मिलता था, सब्जी बस, लेकिन अब 60 रुपये में तो सब्जी हो गई, बचा 40 रुपये, उससे कुछ और काम कर लिया जाए। तो आपके जेब पर मतलब आपका ज़्यादा पैसे भी नहीं पड़े और आपका काम भी हो गया। तो उसी तरीके से सरकारी मूल्य में 40% की गिरावट देखी गई, जिसकी वजह से खपत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे लगाएंगे ए की जगह 40/100 माइनस 40 गुणे 100 और यहाँ पर क्या कर देंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। आप जानते हो कि ये तो 40 रहेगा, लेकिन 100 में से 40 गया, कितना बचा, 60 गुणे कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज। तो आप देखो 1 0 से 1 0 काट दो, फिर 2 से काट दो तो ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3। अब 4 का गुणा 50 में कराओगे तो आप जानते हो 200 आएगा और बटा आएगा 3%। अब ऑप्शन देख लेते हैं, क्या इसको सही बटा में दिया होगा तो सही बटा में, अगर ऐसे ही दिया होगा तो ऐसे ही सही हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन है उसमें आप देखो कि 60%, 62 सही 1/3%, 7% और 66 सही 2/3%। तो आप जब 3 से भाग करोगे तो 3 का 18, 3 का 18, 2 बटा कितना आएगा, 3%। इसका मतलब ये है कि इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 66 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आप इधर प्रश्न देख रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो फार्मूला हम पढ़ाए हैं 3 ठो इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे, और इस पर आधारित सवाल कैसे पूछता है ये समझ में आया होगा सवालों के माध्यम से। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये वीडियो आपका, इस वीडियो के बाद में हम लोग इसी पर आधारित, मतलब जितने भी फार्मूला आपके पढ़े हैं आप उस पर आधारित प्रश्न लेकर आने वाले हैं, जो कि आपका 25, 50 जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को हम लोग एक तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।